सैटरडे के आपको सैटरडे। तो चलो, स्वागत है इस नए सत्र में। जो पार्लियामेंट वाला इस नए सत्र में स्वागत है, नई सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे दशमेश जो है, दसम भाव का जो स्वामी है, दशमेश यानी दसम भाव का स्वामी का फल 12 भाव में क्या रहता है। ठीक है। हम जैसे दशमेश क्या है, वो है कर्म का स्थान है। वो है आपके सासू माँ का स्थान है। वहां से आप अपने वर्क स्पेस को देखते हैं, वहां से आप अपने कलीग को देखते हैं, वहां से आप अपने बॉस को भी देखते हो कि आपका बॉस कैसा रहेगा, ये भी आपको वहां से समझ में आ जाता है। तो इतनी चीजें तो बिल्कुल तय है कि ये हम चार पांच चीजें वहां देखते हैं। और ऑक्यूपेशनल, आपका जॉब भी वहां से देखेंगे। क्यों? वैसे जॉब के लिए तो चौथा भाव दिखा जाएगा, सिक्स हाउस, लेकिन साथ साथ में हमेशा टेंथ हाउस भी देखना पड़ता है। ठीक है। और उसके साथ साथ में अष्टक वर्ग में पॉइंट कितने मिले सिक्स हाउस और टेंथ हाउस को। ठीक है। उसके साथ साथ में, क्योंकि ये कर्म का प्रधान देवता है, तो शनि भी देखना पड़ेगा, भाव वो कर्म का है। ठीक है। तो कर्म का फल प्रदाता देवता कौन है? वो शनि है, तो शनि भी देखना पड़ेगा। और शनि के साथ में सूर्य को भी देखना पड़ेगा। ये भाव को जब स्टडी करते, क्यों? क्योंकि सूर्य भाव कारक है। इसमें इस भाव का जो कारक प्लैनेट जो है, ठीक है, जैसे तीसरे भाव का जो प्लैनेट है वो है मंगल देवता, उसी तरह से इसका जो कारक भाव है वो ग्रह देवता है श्री सूर्य नारायण भगवान। ठीक है। तो सूर्य और शनि दोनों को यहाँ चेक करना पड़ेगा जब हम कोई स्पेसिफिक आंसर चाहते हैं कि नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, निकाल तो नहीं देंगे मेरे को। तो आपको 6 और 10 दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है। 6 10 और साथ साथ में भाग्य भी देखना पड़ेगा कि भाग्य क्या दे रहा है। 6 और 10 अच्छा है, लेकिन भाग्य खराब है, तो सूर्य आपको और शनि दोनों देखना है, नहीं ट्रांजिट में देखना है। गोचर में, हाँ मीन ट्रांजिट में, वो जब फाइनल आंसर के लिए। लेकिन पहले लग्न कुंडली में देखेंगे, क्योंकि सब कुछ लग्न से ही बाहर आए हैं ना। ठीक है। ओके ओके। लग्न आपके कर्म का है, ठीक है, कि वो ओके। कहाँ है। उसके बाद आंसर जानने के लिए कि मेरी जॉब बचेगी या मेरे को निकाल देंगे ये महीने, हम्म। बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, बताओ क्या करूं। तब आपको फिर गोचर में जाना होगा, जहां प्रेडिक्शन पार्ट है। प्रेडिक्शन पार्ट शुड ऑलवेज बी डन विद द सिंक्रोनाइजेशन विद द व्हाट वी से द गोचर कुंडली। बिना ट्रांजिट। गोचर कुंडली का प्रेडिक्शन करोगे, हाँ ऐसा हो जाएगा, नहीं। हाँ, थोड़ा प्रेडिक्शन कर पाओगे लग्न कुंडली से, वो जब आप महादशा अंतरदशा देखोगे। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत और सूक्ष्म दशा, चार दशा है। और प्राण दशा भी बोलता है, आई थिंक प्राण और सूक्ष्म एक ही माना जाता है। तो ये दशा भी हम देखते हैं, लेकिन दशा से भी पहले देखेंगे गोचर में क्या आ रहा है। ठीक है। फिर आपको फाइनल कंफर्मेशन देखना है D9 चार्ट, जिसको हम कहते हैं नवमास, या कुछ लोग उसको नवमासा भी बोलते हैं। वो आगे आपको बताऊंगा कि नवमासा बहुत गजब का है। कल नवमासा का एक झलक रवि भाई को हमने दिखा दिया था। ठीक है। तो चलिए, अभी दसम स्थान, जब दसम स्थान का स्वामी प्रथम भाव में बैठ जाता है तब क्या करता है, क्योंकि ये करता रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है। इसलिए जब ये लग्न में बैठ जाता है तो इंसान रिस्पॉन्सिबल बंदा बन जाता है, और ये कर्म का कारण है। तो ये बंदा कर्म प्रधान बन जाता है, तो उसको चाहिए हर चीज कर्म के अनुसार हो। तो वो लक पे बिलीव नहीं करेगा, वो अपने भाग, अपने कर्म पर बिलीव करेगा। तो ऐसे लोग आपको स्पिरिचुअल दिखेंगे, रिलीजियस थोड़े भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये बोलते हैं कि कर्म से ही सब कुछ बनता है। तो इसलिए कर्म का निर्माता करने वाला, कर्म का निर्वाह करने वाला, जहां में बोला कर्तव्यों का निर्वाह, मतलब ही टेक द अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा हर चीज का। ठीक है। हाँ, ये मेरे कारण खराब हुआ, ये कभी किसी को ब्लेम नहीं करेगा। अच्छी बात ये है, क्योंकि ये कर्म पे बिलीव करता है ना। तो ही विल नेवर एवर ब्लेम टू द पीपल कि तेरे कारण बिना मेरी जॉब चली गई, करिश्मा तेरे कारण मेरा बिजनेस खराब हो गया, ये ऐसे ब्लेम नहीं करेगा। ठीक है। और कर्म करता है तो कर्म करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, इसीलिए लोग हार्ड वर्किंग भी रहते हैं। और मैक्सिमम ये लोग सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता का वो श्लोक याद हम सबको पता होना चाहिए कि गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म का फल तू मत देख, तू केवल कर्म कर। तू कर्म करेगा, उसका क्या मुझे देना आउटकम वो मेरे हाथ में रख दे। बैड ऑन अनबैड जो कुछ भी है वो मेरे हाँ, हाथ में। ज्वाइन हो गया नीरव। चल, गुड अरे मॉर्निंग। क्या बात है, नमस्कार गुरुजी। तो गुरु जी इसलिए नमस्कार। चलो। तो सक्सेसफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि ये ईश्वरी विधान का प्रधान भाव है। तो आप कर्म करोगे, उसका फल कहीं ना कहीं देगा। तो कई कबार ये भी देखा जाता है, हम जो ज्योतिषी, हम जब कुंडली को देखते हैं तो बहुत बार मैच नहीं होता। क्यों मैच नहीं होता? क्योंकि वो अपने कर्म पर बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा होता है। ठीक है। अगर मान लो, जैसे एक योग है गुरु चांडाल योग।
वो गुरु चांडाल योग बनता है तो मैरिज लाइफ की बैंड बज जाती है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने गुरु का सहारा लेता है, यानी स्पिरिचुअल गुरु का, और बहुत उसकी साधना या ईश्वरी उपासना स्ट्रांग रहेगी, प्लस साथ साथ में कर्म भी वो एकदम ऑपोजिट करेगा। ऑपोजिट मतलब लिखा है कि भाई ऐसा होगा, लेकिन उससे ऑपोजिट पॉजिटिव कर्म करते रहेगा और ईश्वर पे पूर्ण विश्वास रखेगा, कुछ भी नेगेटिव कर्म नहीं करेगा। तो बावजूद इसके कि उसमें लिखा है कि उसकी शादी टूटेगी, वो नहीं टूटेगी क्योंकि उसके कर्म स्ट्रांग थे। इसलिए कर्म जो प्रधान जो ये भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको देखना पड़ेगा वो कर्म क्या करता है। और बहुत बार हमारा एनालिसिस इसलिए भी खराब होता है क्योंकि हम इंट्यूशन को नहीं सुनते, प्लस हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला कर्म क्या कर रहा है। ठीक है, कर्म मतलब मेरे सामने तो अच्छे से बात कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है कि वो अंदर स्मगलिंग कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। वो आपका इंट्यूशन है, वो कैसे आपको समझ में आ रहा है वाइल यू आर रीडिंग द चार्ट ऑल्सो। ठीक है। तो इसलिए हमेशा अपनी इंट्यूशन को पहले चेक करना चाहिए। रवि चला गया। ठीक है। तो हार्ड वर्किंग एंड ऑलवेज दे आर सक्सेसफुल इन लाइफ। पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आ जा रहा है, जब ये लोग जब भाग्य का निर्माता अपने कर्म से करते हैं ना, तो ये लोग किसी को क्रेडिट नहीं देते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी फाउंडेशन नहीं होगा ना, तो दे विल वोंट गिव द क्रेडिट टू एनीवन। या वाइफ ने उसको हेल्प किया होगा कि आप बिजनेस संभालो, मैं घर में बच्चों को संभालती हूँ, पूरा घर मैं ही संभालती हूँ, सोशल लाइफ भी मैं ही संभालती हूँ, सब जगह जाना होगा तो वहां पे उसको क्या ईगो भी आ जाता है ऐसे लोग को। टेंथ का लॉर्ड फर्स्ट मिल जाएगा ना, थोड़ा बहुत ईगो आएगा, सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी। तो वहां उसको क्या लगेगा, इस सक्सेस सब मेरे कारण हुआ है, मैंने किया है, तुमने कुछ नहीं किया, वाइफ ने कुछ नहीं किया। बाहर तो मैं गया था पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो सराउंडिंग में सारी चीजें है ना, वो देख नहीं पाता वहां पर। और क्योंकि वो जब प्रथम भाव में, प्रथम भाव यानी पर्सनालिटी, हम स्वयं, हमारा खुद का ईगो, तो वहाँ ईगो भी इसका बढ़ जाता है। सक्सेस मिलेगी पक्का, और ईगोइस्टिक भी ये थोड़ा हो जाएगा। तो उसको लोग ग्राउंडेड होने के लिए, गुरु की दृष्टि अगर 10th या फर्स्ट हाउस में चली जाए, तो वो हम्बल एंड ग्राउंडेड हो जाएगा। और अगर पाप ग्रह बैठा हुआ है साथ साथ में, तो सक्सेस तो मिलेगी कर्म के कारण, लेकिन ईगो भी आएगा कहीं ना कहीं पे। तो आपने देखा होगा ना बहुत बार, आप सब तो मुझसे काफी बड़े हो, तो आप सबने देखा होगा कि कई लोगों को जो सक्सेस मिल जाती है, चाहे अर्ली सक्सेस या मिड लाइफ में सक्सेस मिलते, तो उनका ईगो एक नेक्स्ट लेवल का रहता है। ठीक है। उसका कारण है 10th का लॉर्ड फर्स्ट में जाना, और पाप ग्रह की लग्न पे या कर्म पे कोई दृष्टि आ जाना। ठीक है। ठेंगा दिखा रही हो मेरे को नैना। ठीक है। तो अब नहीं, द्वितीय सही है, भाव। सक्सेस जल्दी मिलेगा तो ईगो जल्दी आ जाता है। अच्छा 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 अच्छा, तो मजाक कर रहा था। तो अब दूसरा भाव, दूसरा भाव का दूसरे भाव में अगर कर्मेश आ जाता है, दूसरा भाव हम जाता है, कुटुंब का स्थान है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, पापा की फैमिली है, आपकी वाणी है, आपके कम्युनिकेशन है। ठीक है। और साथ ही साथ आपके भाई बहन का भी इसको हम स्थान गिन सकते हैं। क्यों? क्योंकि कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी वहाँ 2 नंबर की राशि आ जाएगी। तो वो क्या है? शुक्र है। शुक्र की राशि, जिसका कारक रिलेशन में किसका माना जाएगा? बहन का। तो हम बहन से भी देख सकते हैं। अब जब कर्म स्थान का स्वामी दूसरे में चले जाएगा, तो अपनी मेहनत से ये पैसा बहुत ज्यादा कमाएगा। ठीक है, यहाँ बहुत ही ज्यादा कमाएगा। और बिकॉज कि कर्मस्थान का स्वामी यहाँ पे चला गया, तो उसको ये बननी पड़ी होगी कि मुझे बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बोलता मैं अपने दम पे गेम खेल लूंगा, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन पैसा ये पक्का कमाएगा क्योंकि धन के भाव में चला गया है। ठीक है। हम जो भी यहाँ पे ये देख रहे हैं ना, जितने में रीडिंग, इसमें याद रखिएगा कि वहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए, या शुभ ग्रह नहीं भी होगा तब भी चलेगा इन सारी पॉसिबिलिटीज में। चाहे वो प्रथम भाव का हम देख रहे हैं या दूसरा भाव का देख रहे हैं, अगर कहीं पर भी कोई नेगेटिव प्लैनेट, जैसे शनि राहु केतु, ठीक है, मंगल, सिवाय कि वो खुद मंगल कर्मेश या धनेश ना हो, अगर वो वहां पर ना होकर दृष्टि डालते हैं ये पाप ग्रह, तो समझ जाओ ये रीडिंग थोड़ी कम हो जाएगी, काफी हद तक कम हो जाएगी। डिपेंड डिग्री भी कैसी है, तो जो पाप ग्रह सेकंड हाउस में बैठ रहा है या देख रहा है। ठीक है। और दे विल हैव द बिग टीम इन द सोसाइटी। ये लीडरशिप का स्वामी है ना, दसवें क्या लीडर है। ठीक है, लीड करता है। तो ये लीड करेगा किसमें? घर पे भी लीड करेगा। वो तो पापा मैं देख लूंगा, आप चले जाओ, दुबई घूमने चले जाओ, घर को पूरा मैं देख लेता हूँ। तो ही विल बिकम अ लीडर, ही विल टेक अकाउंटेबिलिटी, ही विल वर्क लाइक अ एब्सेंट लीडर, एब्सेंट टीम लीडर इन एब्सेंट ऑफ हिज फादर और द एचओडी ऑफ द फैमिली। ठीक है। ही विल हैव द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। उसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि ये इनकम का स्थान ये भी देखा जाता है। इनकम का स्थान हम सिक्स को भी देख के, इनकम का स्थान हम 10th को भी देखते हैं कि कर्म से ही इनकम बनेगी और किसी से तो बनेगी नहीं। इसीलिए ये अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा यहाँ पर जब कर्म, क्योंकि उसका दिमाग दौड़ेगा पैसे के पीछे।
ठीक है। और साथ ही साथ ये अपनी बहन से भी बहुत ही कनेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं, सेकंड हाउस बहन का भी हम मानेंगे कार पुलिस की कुंडली के हिसाब से। इसीलिए बहन के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी के शायद ये होगा, इसके अपनी बहन को भी ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा ये पैसा बनाने में, या वो पैसा का कुछ अंश दे भी सकता है अगर उसकी कनेक्टिविटी बुद्ध के साथ अच्छी बनी रही। ठीक है, हमको देखते हैं फिर बुद्ध कहाँ बैठा है। ठीक है, अगर बुद्ध अच्छा बैठा है, बुद्ध की कनेक्टिविटी बन रही है सेकेंड ऑन 10th के लॉर्ड के साथ, तो समझ जाइए अपनी बहन से बहुत प्यार करेगा और उसको वो पैसा भी देगा, उसको हेल्प भी करेगा उसके बिजनेस में। ठीक है, और उसको अपने शायद प्रॉपर्टी भी दे दे, ये भी पॉसिबल हो सकती है। तो इस तरह से आपको मल्टीपल एरियाज देखनी है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है बिना करिश्मा नैना? ठीक है, या या तो फिर हम आगे की ओर निकलते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं तीसरे भाव के अंदर में। तीसरा भाव हम जानते हैं काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरा आता है थर्ड। तीसरा है तो वैसे मंगल इसका कारक भाव है। ठीक है, तो एक्शन का जोन है, सोशल नेटवर्किंग का जोन है, पड़ोसियों का भी जोन है। ठीक है, सपोर्ट का भी जोन है पड़ोसियों पड़ोसियों से। ठीक है, तो ये हम यहाँ से देखेंगे जब कर्मस्थान का स्वामी तीसरे में चला गया तो सोशल नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गई। ये अपने कर्म के द्वारा अपने आसपास में लोगों में फेमस हो जाएगा, सोसाइटी में फेमस हो जाएगा, और ऐसे लोगों को फिर सोसाइटी का ट्रेजरर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ये बनाया जाता है जब कर्म का मालिक तीसरे में चले जाते हैं। और ये पैसा सबसे ज्यादा कहाँ से कमाएगा? अपने नेटवर्क से, चाहे वो ऑनलाइन जाए या ऑफलाइन जाए। स्पेशली ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन भी कम क्यों पता है? क्योंकि मंगल है एक्शन का कारक ग्रह, और मंगल यानी मूवमेंट। ठीक है, अब जब मोमेंट का ये जो जोन है, तीसरा भाव जो है, कर्म प्रधान व्यक्ति का प्लेनेट वहां चले जाता है, तो ऑब्वियसली वो कर्म कैसे करेगा और पैसा भी कैसे कमाएगा? नेटवर्किंग से। मतलब वो जाएगा, अरे बीना कैसा है क्या है, जैसे मान लो वो लोग, हम लोग कल 14 जन को मिले थे, उसमें पिंकी भी थी। अगर वहां से गया और जो जिसका और थर्ड में बैठा है, वो जाएगा वहां से नेटवर्किंग करेगा, वहां से बिजनेस निकाल के लेके आ जाएगा वो कैजुअल पार्टी के अंदर में भी। ये कैसे हुआ? बिकॉज थर्ड हाउस का कनेक्टिविटी उसकी बन गई। ठीक है, देखो ये क्या कहते हैं, रीडिंग है, ये तभी भी लागू होगा अगर 10th का लॉर्ड कहीं से भी बैठा होगा और क्या बोलते हैं, हाउस को वो देख रहा है अपनी दृष्टि से, तब भी ये रीडिंग लागू होगी। पर मैक्सिमम ये रीडिंग तब लागू होगी जब उसकी कनेक्टिविटी बनेगी खुद बैठ कर ही। आई होप दैट समझ में आ रहा है कि दृष्टिपात करेगा तब भी ये रीडिंग आपको लागू करनी पड़ेगी उसके अंदर। ठीक है, सेल्फ मेड मैन बनेगा, मतलब क्योंकि ये कर्म प्रधान होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, तो ये किसी की हेल्प नहीं लेगा, बस लोगों के कनेक्शन से हेल्प लेकर वो आगे बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ रवि यस, भाई, नैना, आ रहा है। Yes, करिश्मा, yes, आ yes, रहा you're है आ रहा बीना, है। audible. Yes, you're मेरी audible. आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, क्योंकि तुम, हाँ हाँ, ओके ओके, क्योंकि इसमें पॉज हो गया था ना बीना का वो फोटो, बाकी सबने तो कैमरा बंद रखा है, तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं देख रहा हूँ तो कोई है कि नहीं। ठीक है, तो हाँ, ये सेल्फ मेड मैन बनेगा और ये अपना भाग्य खुद बनाएगा, कोई रिसोर्सेस नहीं होंगे, लेकिन ये सबको साथ में लेके चलेगा। बिकॉज मंगल क्या है? लीडरशिप का प्लैनेट है, सबको साथ में लेकर चलता है तो ही युद्ध होता है। अकेला लीडर, सेनापति युद्ध नहीं कर सकता। इसलिए ऑब्वियसली जब कर्म प्रधान व्यक्ति का कनेक्शन मंगल के घर से चले जाता है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग कर देता है और सबको साथ में लेके चलेगा। ये स्वार्थी नहीं बनेगा, इसके अंदर ईगो नहीं आएगा, कि इसको पता है कि मैं अपने कनेक्शन से आगे बढ़ा हूं, तो उसको पता है अगर मैं अपने कनेक्शन से नाता तोड़ दूंगा या ईगो दिखूंगा तो ये सब मेरे से दूर चले जाएंगे। तो ये हम्बल और ग्राउंडेड रहेगा और अलर्ट भी रहेगा। ठीक है, एंड अमेजिंग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल, क्योंकि ये लोगों का जोन है, तुम्हारे आसपास के लोग हैं, पड़ोसी, सोसाइटी, रिश्तेदार, ये सब यहीं से आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा भाव हो गया। अब आता है चतुर्थ भाव, द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस हम जानते हैं माँ का है, मेंटल पीस का है, घर का वास्तु है, भवन वाहन बंगला भी है। ठीक है, और घर के आसपास में होने वाली चीज भी है। और साथ में साथ यहाँ से हम ससुर को भी हम देखते हैं, हमारे ससुर जी, ये भी हम यहाँ से देखे जाते हैं। ठीक है, तो मेंटल पीस कैसा रहेगा इसका? जब कर्म प्रधान देवता यानी कर्मेश यहाँ चले जाता है, तो ऑब्वियसली ये अपनी माँ का बहुत ध्यान रखेगा, कर्म करेगा, तो पैसा जो कमाएगा ना, प्रॉबेबली ये पैसा अपनी माँ के हाथ में रहेगा। मम्मी ये ले, आज मैं ये महीने मेरे 2 लाख हुए, माँ के हाथ में पैसा भी दे देगा।
कि ये मैंने अपने कर्म से पैसा कमाया है, ये तू रख, तेरे को क्या करना है तू देख ले। ठीक है। तो वो इंटरफेयर नहीं करेगा घर के अंदर में, उनका घर उसका बहुत सुंदर होगा ऐसे लोगों का। ठीक है। घर बहुत अच्छा रहेगा, इनकी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी गवर्नमेंट के साथ में भी। ठीक है। और उसका घर भी कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट के कनेक्शन में या हेल्प से भी आगे बढ़ेगा। क्यों पता है कि टेंथ का जो लॉर्ड है, वैसे देखा जाए भाव उसका भाव कारक ग्रह है सूर्य भगवान, और सूर्य गवर्नमेंट का कारक है। तो कनेक्टिविटी घर से बन गई तो हो सकता है ये भी पॉसिबल है। और अगर सूर्य ही कर्मेश और वहां पे बैठ गया हो, ठीक है, तो एक और रीडिंग ये भी आ जाएगी कि फादर काफी डोमिनेटिंग रहेंगे क्योंकि सूर्य फायर एलिमेंट है। पर अगर कर्मेश बैठा है, सॉफ्ट प्लेनेट है, तो ये बताओ वो काफी सॉफ्टली बात करेगा अपने घर परिवार लोगों के साथ। तो आपको प्लेनेट भी देखना है कि वो कर्मेश या दशमेश है कौन एक्चुअल में, वो हिसाब से रीडिंग बदलेगी। ठीक है। तो माँ की सारी इच्छाओं को पूरे करेगा, माँ के लिए सारे काम करेगा, जो मम्मी बोलेगी वो सारा काम करेगा। मोर ऑफ द हो जाएगी अगर आपको बताया जाए तो। ठीक है। ऐसे इंसान क्या करते हैं ना, डालेंगे नो फादर इन नेशन, क्योंकि उसके लिए माँ ही और परिवार, क्योंकि फोर्थ हाउस परिवार भी है। ठीक है। तो इसलिए वो कहीं से फादर इन नेशन नहीं डालेगा, माँ का सम्मान करेगा, माँ की सारी इच्छा भी करेगा, भवन वाहन का सुख मिलेगा, खुद के बलबूते पे अपना खुद का घर बनाएगा बहुत ही बड़ा लाजवाब। डिपेंड्स है कि कौन सा उसका ग्रह बैठा है, जो उसका दसवें होके बैठा है, और कितने डिग्री का है, और फोर्थ हाउस में कौन से प्लेनेट के साथ कनेक्ट होके वहां पे बैठा है। अकेला ही बैठा है, किसी की दृष्टि नहीं जा रही है, तो ये सारी रीडिंग होगी। सूर्य के साथ साथ में गुरु भी अगर बैठा है तो लाजवाब है, तो बहुत ही बढ़िया है कि गुरु को प्रेसिडेंट कहा गया है। सॉरी, सूर्य को प्रेसिडेंट कहा गया है और गुरु को प्राइम मिनिस्टर कहा गया है, तो कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, तो घर और भी सुंदर होगा, आध्यात्मिक चीजों से भरा होगा। ठीक है। और काफी बड़ा भी होगा, क्यों? क्योंकि जब गुरु के साथ में सूर्य बैठ जाते फोर्थ हाउस में, तो बड़ा घर लेता है, क्योंकि गुरु अपने आप में विशालता का कारक है। इट इज डेपिक्ट द लार्ज साइज। ठीक है। तो घर भी बड़ा बनेगा अगर गुरु वहां बैठ गए सूर्य के साथ में। ठीक है। मेंटल पीस विल बी वेरी हाई एट बोथ वर्क स्पेस एंड पर्सनल स्पेस। अगर कोई सौम्य ग्रह दशमेश होकर बैठा है और कोई नेगेटिव प्लैनेट ना दृष्टि डाल रहा है, ना देख रहा है, ना बैठा है, तो ये जान लो कि इसकी मेंटल पीस, उसको हम कहते हैं ना कॉर्पोरेट में वर्क लाइफ बैलेंस, इसका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही अच्छा रहेगा ऐसे लोगों का। ठीक है। और वास्तु भी इनको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि कर्म से आगे बढ़ा है। जब तुम कर्म से आगे बढ़ते हो तो भगवान तुमको सारी चीज देता है जो तुमको चाहिए बिना मांगे। ऑटोमेटिकली ऐसे लोगों का वास्तु सम्मत घर बनता है। ठीक है। तो इनको बुलाना नहीं पड़ता, किसी वास्तु वाले को, मेरे और नैना को नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिकली वो जब कोई चेक भी करेगा, ठीक है, तो देखेगा कि भाई इसका घर तो वो सब प्रॉपरली वैसे ही वास्तु के सिद्धांत के हिसाब से 10-20% डिविएशन या डैमेजेस हो सकते हैं, बाकी 80-90% वास्तु सम्मत घर मिलेगा फोर्थ हाउस में अगर कर्म का स्वामी चला जाता है। अब पंचम भाव जो है प्रेम का भाव, प्रणय का भाव। ठीक है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चंस नहीं? सब लोग म्यूट पर है। ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो पंचम भाव है नॉलेज का, विजडम का, ठीक है, विवेक वैराग्य का, प्रणय का भी है। ये स्कूल कॉल आपका कॉलेज का भी ये भाव है, आपके कॉलेज फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। तो जब भी दशमेश अगर यही चले जाता है फिफ्थ हाउस के अंदर में, तो उसकी लव लाइफ भी अच्छी हो जाती है कहीं ना कहीं पे। ठीक है। वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही विजडमफुल डिसीजन लेता है। नॉलेज रहेगा अपने फील्ड का, चतुराई से मान सम्मान प्राप्त करेगा और बहुत पैसे कमाएगा। ठीक है। और बस बेस्ट बात तो ये होना चाहिए कि वहां पे फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर कनेक्टिविटी बनाता है टेंथ के साथ में, तब तो 101% वो पैसा कमाएगा अपनी ज्ञान के बल पे। कर्म तो रहेगा लेकिन ज्ञान के बल पे ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्ञान और कर्म दोनों को मिला के। तो अति मात्रा में चतुराई होगी, क्योंकि स्मार्टनेस आ जाती है, क्योंकि ये कर्म हमको कहाँ चाहिए, कर्म हमको चाहिए बाहर के लिए, लेकिन ये जब फिफ्थ में चला गया, ठीक है, तो फिफ्थ का क्या होता है, संतान का भी कारक है, नॉलेज का भी कारक है। तो हर चीज में ये स्मार्टनेस दिखाएगा, तो ही विल बी ओवर स्मार्ट, एक्सट्रीमली स्मार्ट रहेगा। एंड ही विल रिसीव द ह्यूज रिस्पेक्ट इन अ प्रोफेशनल लाइफ। क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ का ही जोन का जो मालिक है वो यहाँ पे चला गया, तो उसको रिस्पेक्ट, क्योंकि पंचम भाव जो है ना, पंचम भाव और दसम भाव, ये दोनों मान सम्मान देता है, दोनों ही
मान सम्मान भी देखना होगा ना, रिस्पेक्ट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसको, तो आपको फिफ्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। कि फिफ्थ हाउस में बोलता हूँ, वैसे तो टेंथ हाउस होना चाहिए, क्योंकि कार पुलिस की कुंडली के हिसाब से तो सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, पिता का कारक है, और साथ ही साथ गुरु मान सम्मान का भी कारक है, सॉरी सूर्य मान सम्मान का भी कारक है। अब इसीलिए, लेकिन मान सम्मान आपको कब मिलता है, यानी गैस, मान सम्मान आपको कब मिलता है, नॉलेज भी आपके पास, काम भी अच्छा है, लेकिन आपकी वाणी और आपका एटीट्यूड खराब है, ठीक है। तो नो मैटर आप पैसे वाले हो, आपके पास अच्छी वाणी है, ठीक है, और लेकिन आपका बिहेवियर खराब है, ठीक है, मन खराब है, तो कोई आपको अपने नजदीक नहीं बुलाएगा, खाली मुंह से बोलेगा अरे नीरव तो बहुत बढ़िया है। इफ यू एटीट्यूड, एटीट्यूड आप फिफ्थ हाउस से भी देख सकते हो, फर्स्ट हाउस से तो देखते ही एटीट्यूड। फिफ्थ हाउस क्या है, प्यार है, प्रणय है, तो आप कैसे बर्ताव करते हो लोगों के साथ, प्यार से बर्ताव कितना करोगे, ये आपको फिफ्थ हाउस से पता चलेगा। तो फिफ्थ हाउस इट इज ऑल्सो सीन फॉर लव अफेयर्स ऑल्सो, ठीक है। तो हैंस जब टेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाएगा, या उसकी कनेक्टिविटी बन जाएगी, वो प्यार से लोगों के साथ बात करेगा। अब जब प्यार से बात करेगा तो लोग रिवर्ट भी प्यार से ही करेंगे। तो इन अ रेसिप्रोकल वे ही विल गेट ऑलवेज द रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल। और सबसे ज्यादा कहाँ से रिस्पेक्ट मिलेगा उसको, मिलेगा स्कूल कॉलेज और वर्क स्पेस, दोनों से मिलेगा। स्कूल के फ्रेंड्स और वर्क जोन के फ्रेंड, दोनों से उसको मान सम्मान बहुत मिलेगा। कलीग भी उसको मान सम्मान देगा, बॉस भी देगा। बॉस भले उसके ऊपर हो, लेकिन बोलेगा नहीं तू बैठ मेरे साथ में लंच कर, वो बॉस भले इगोइस्ट हो, लेकिन बाकी सबको साइड में रखेगा, इसको ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, नो मैटर एज क्या है दोनों के बीच में। ये होता है फिफ्थ हाउस। तो फिफ्थ हाउस में हम प्यार और मान सम्मान दोनों ही देखेंगे। फिर आता है सिक्स्थ हाउस, छठा भाव, जो रोग, ऋण और रिपु तीनों को ही दर्शाता है। साथ ही साथ ये ननिहाल भी देखता है, आपके मामा का घर भी देखता है, अपने मम्मी का घर, ठीक है। हाँ, मम्मी का घर भी हम वहाँ वहीं से देखते हैं, ठीक है। तो जब भी दसम भाव का स्वामी सिक्स में चले गया, ये तो खड्डा है, जैसे रवि भाई बोलते हैं खड्डा है, ठीक है, 6 8 12। तो जैसे ही जाता है तो ये लोन लोन लेगा, ठीक है, लोन लेगा और लोन क्लियर भी करेगा, क्योंकि कर्म से लोन क्लियर करेगा, कोई उसको हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि शत्रुहंता योग बना देता है, ठीक है। पर अगर पाप ग्रह हो तो, अगर कोई सौम्य ग्रह है तो शत्रुहंता योग नहीं बनेगा। सौम्य ग्रह मतलब बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये सब सौम्य ग्रह हैं। अगर बैठ गया ना, तो उसको बहुत टाइम लगेगा लोन क्लियर करने में, कर तो लेगा, और साथ ही साथ उसके जो राइवल्स होंगे वो उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, जो उसके दुश्मन है, जो नॉन दुश्मन है, यानी इसको पता है कि ABCD ये लोग सब मेरे साथ दुश्मनी रखते हैं, तो वो है। और अननोन एनिमीज कहाँ से दिखेंगे, कोई बताएगा? नॉन एनिमीज सीन फॉर अ सिक्स, अननोन एनिमीज कहाँ से दिखेंगे? एनी गेस्ट? अनम्यूट करो अगर आंसर पता है तो। हाँ करिश्मा बोल। ट्वेल्थ। नहीं नहीं नहीं, भूल गए आप लोग, भूल गए। आठवां, एट एट हाउस सीक्रेट में, छठे का लॉर्ड एट में चला गया, तो उसके सारे शत्रु उसको वो पहचान ही नहीं पाएगा वो कौन उसका दुश्मन है। वो तो अपने दुश्मन को भी इतना जिगरी यार समझेगा, लंगोटी यार समझेगा, और उसके साथ में बिठ के चाय पानी पिएगा, पैसा रहेगा, समझ ही नहीं आएगा कि भाई साहब ये तो बड़ा कमीना है, ठीक है। छठे का लॉर्ड एट में चले जाता है, ठीक है। या एट का लॉर्ड, कोई भी ऐसा जो इसका मान लो छठे का जो लॉर्ड है उसका जो एनिमी रहेगा, जैसे शनि है छठे का लॉर्ड, और उसका एनिमी कौन रहेगा, सूर्य रहेगा, तो सूर्य यहाँ चलेगा अष्टम भाव में, ठीक है। वो समझ ही नहीं पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा। या फिर छठे और आठे का कॉम्बिनेशन बन गया सॉफ्ट एंड हार्ड का, ये नहीं समझ पाएगा कि भाई कौन दुश्मन है कौन मेरा दोस्त है, ठीक। तो अपने बिजनेस के लिए लोन लेगा, क्योंकि टेंथ हाउस इज सेम फॉर अ बिजनेस ऑल्सो, कर्म के लिए, तो बिजनेस के लिए लोन लेगा और लोन क्लियर भी करेगा, ठीक है। और हाँ, सेम यही भाव आप यहाँ पर भी देखोगे पंचम में, तो अगर वो लोन भी लेगा ना अपने एकेडमिक्स के लिए, तब भी वो क्लियर करेगा। जब टेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में चले जाएगा तो लोन लेगा, लेकिन वो क्लियर कर ही देगा। छठे भाव का वापस हम बात करेंगे, यदि पाप ग्रह यहाँ बैठ जाए, जैसे मंगल, सूर्य, ठीक है, शनि, ये सब पाप ग्रह है, राहु केतु, तो शत्रुहंता योग बनाएंगे। या फिर सामने बैठ गया 12वें भाव में और वहां से देख रहा है, तब भी अपने शत्रुओं के ऊपर हावी रहेगा, और शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाएंगे जरा भी, ही विल बीट टू द कॉम्पिटिटर, क्योंकि राइवल्स और एनिमीज दोनों देखते हैं, तो अब इसमें देखेगा ही देखेगा, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, मैं कुंडली ड्रॉ करके बताऊं? नहीं ना?
ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज एकदम नहीं सन्नाटा। समझ रहे हैं, समझ। ठीक है। क्योंकि सेल एक्सप्लेनेटरी है, जो नोट्स में वही यहीं पर भी है। ठीक है। सप्तम स्थान जो पैसिव इनकम का स्थान है, आपके लाइफ पार्टनर का, आपका स्पाउस है, बिजनेस पार्टनर है, जो भी आप बोल दो। ठीक है। अब कर्म का कनेक्शन यहाँ पे बन जाता है ना, तो भाई साहब जबरदस्त है, वन ऑफ द बेस्ट योग। मैरिज लाइफ भी अच्छी रही और बिजनेस लाइफ भी अच्छी रही इसकी, क्योंकि सप्तम के साथ उसका कनेक्शन बन गया। तो इसकी वाइफ अच्छी हो गई, इन वे हम बोल सकते हैं। या वाइफ के साथ में पार्टनरशिप करेगा ना, तो बहुत अच्छा काम ये करेगा। जब भी लग्न का भाव सेवन के साथ कनेक्शन बन गया, कि या वाइफ फिर इसकी बिजनेस पार्टनर भी हो सकती है ना, सबसे बेस्ट। है ना। जब लग्न का स्वामी सप्तम से कनेक्ट हो जाए, या दसम का स्वामी फर्स्ट हाउस या टेंथ हाउस, सेवन से कनेक्शन बन जाता है ना, मैरिज लाइफ बेस्ट रहेगी, और उसको अपनी वाइफ को बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए, वहीं से उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। नो मैटर, चाहे वो कैसे भी उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो बुरी हो। लेकिन मैंने देखा है फर्स्ट एंड टेंथ हाउस का लॉर्ड सेवन से कनेक्ट होने से स्पाउस से वो बिजनेस में बहुत पैसा कमाएगा, तो उच्च कोटि का बिजनेसमैन होगा बहुत ही। कर्म यहाँ जुड़ गया सप्तम से। ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है कि आपको कर्म कैसा करना पड़ेगा, अपनी सहभागिनी को या अपने धर्म पति को लेकर ही आगे जाना पड़ेगा। स्पाउस विल हेल्प इन टू द बिजनेसेस, हमेशा हेल्प करेगा। और साथ ही साथ आप सप्तम से लिया तो उसको एडवाइस भी लेनी है अपनी वाइफ से, कि बता क्या इसके क्या करना है, इसका वो करना है। वहां ईगो नहीं रखना, मैं तेरा पति हूँ तो मैं बोलूंगा वही होगा, नहीं। क्योंकि सेवन का कनेक्शन हुआ है ना, तो यू हैव टू टेक द एडवाइस फ्रॉम योर वाइफ ऑल्सो। ठीक है। एंड द बिजनेस विल ग्रो द मल्टीफोल इवन आफ्टर द मैरिज, बहुत ग्रो होगा, 100% ग्रो होगा। पार्टनरशिप विल बी ऑलवेज सूट टू देम, एंड पार्टनर विल ऑल्सो गिव प्रॉफिट टू देयर बिजनेस, जो भी उसका बिजनेस हो उसमें, बिजनेस में। और जातक को भी, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे भी वो बोलेगा ना। अब मेरा एक फ्रेंड है, रेणुका मिली है, उसका आई थिंक कनेक्शन है, उसकी कुंडली देखी नहीं है। वो बोलते जब भी मैं अपनी वाइफ की बात मानता हूँ ना, मैं हमेशा प्रॉफिट में रहता हूँ, और जब भी मैं अपनी वाइफ की बात नहीं मानता हूँ ना, मैं हमेशा लॉस में रहता हूँ या बीमार पड़ता हूँ। ठीक है। ये क्यों हुआ? जब फर्स्ट का लॉर्ड या टेंथ का लॉर्ड सप्तम से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। ये बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। ठीक है। अष्टम स्थान। ठीक है। अब अष्टम, लेकिन ये भी देखिए कि उसमें पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर दो शुभ ग्रह बैठे हैं, एक पाप ग्रह बैठा है, तो अगर दोनों की डिग्री अच्छी है, दो शुभ ग्रह की, गुरु हो गया, चंद्रमा हो गया, तो ये समझ जाओ कि भाई वो नलीफाई कर देगा जो नेगेटिव इफेक्ट एक ग्रह का बैठा है। एक साथ में मान लो तीन ग्रह बैठे, चार ग्रह बैठे हैं सप्तम में या दशम में। ठीक है। या फिर राशि परिवर्तन हो जाए, तब भी यही होगा। राशि परिवर्तन समझ रहे हो क्या है? राशि परिवर्तन योग, या भूल गए आप लोग? जब सेवन्थ का लॉर्ड टेंथ में चले जाए और टेंथ का लॉर्ड सेवन्थ में चले जाए, अदला बदली, इसको बोलते हैं राशि परिवर्तन योग। ये भी एक राजयोग है, अच्छा माना जाता है। डिपेंड है कि किसके साथ बनाता है। सेवन्थ का लॉर्ड, मान लो मेष लग्न की कुंडली है, सेवन्थ का लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। शुक्र चला गया टेंथ हाउस में, और टेंथ का लॉर्ड कौन है? वो रहेगा अपना शनि। शनि आ गया सेवन्थ हाउस के अंदर में, ये राशि परिवर्तन योग हो गया। तब भी आपको यही रीडिंग काम आएगी, मतलब यही रीडिंग लागू होगी। सप्तम भाव का जो लिखा है, उच्च कोटि का बिजनेसमैन बनेगा, पाउट विल हेल्प इन बिजनेस, बिजनेस विल ग्रो मल्टीफोल्ड आफ्टर मैरिज, एंड पार्टनरशिप विल ऑलवेज शूट टू देम, और पार्टनर विल ऑलवेज गिव प्रॉफिट टू द जातक। जातक यानी जिसकी कुंडली है उसकी। ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर कोई रट्टा मारने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह से। फिर हम बात करते हैं अष्टम भाव, सीक्रेट है। अब जब टेंथ कर्म है, वो जब खड्डे में चले जाते हैं, तो ये सबसे वर्स्ट है। ठीक है। पैसा तो ये भाई साहब बहुत कमाएगा, पर कैसे कमाएगा? छुप छुप के, झूठ बोलते हुए, चीटिंग करते हुए, लोगों से छिपाते हुए। बिकॉज ये छिपने वाला भाव है ना, ऑकल्ट का भाव है, इतना सीक्रेटिव। तो वहां जैसे वो टेंथ का लॉर्ड यहाँ चले जाता है, तो वो एकदम सीक्रेट बन जाएगा, वो किसी को कुछ बताएगा नहीं। पैसा कहाँ से आ रहा है? आएगा तो बहुत, कि कर्म का मालिक यहाँ बैठ चुका है, तो पैसा कमाएगा, लेकिन उसमें चालाकी होगी, गुटबाजी होगी, सीक्रेटिवनेस होगा, सीक्रेटिवनेस होगा। लायर, ही में बिकम अ लायर, पैथोलॉजिकल लायर, बात बात पे झूठ बोलने की। और झूठ इतने मस्ती से मारेगा ना, कोई उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो ऐसे जोन में जाके बैठ चुका है, कोई उसको शक ही नहीं कर सकता, अष्टम भाव में बैठा है कोई। ठीक है। और चीटिंग तो करेगा ही करेगा। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोगों को खजांची का पद मिलता है, वहीं से झोल झपाटी करके पैसा कमाता है, क्योंकि पैसा हाथ में आया तो कैसे मैनिपुलेट करना उसको समझ में आ जाता है, क्योंकि एट हाउस में मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी को समझ ही नहीं आएगा ना वहां पर। ठीक है। इसलिए
ऑकल्ट के टाइम में आने के कारण ये पैसा कमा, और ये पैसा एक और जरिए से कमाएगा ऑकल्ट से भी। तो वो पैसा वो क्या बोलेगा, चीटिंग भी करेगा, वो डोनेशन भी करेगा, वो साथ साथ में छुपाएगा भी सही, वो ऑकल्ट साइंस से भी ट्राई करेगा पैसा कमाने के लिए। ये सब वो करेगा क्योंकि उसको सिर्फ अब पैसे से काम है, यहाँ पर कर्म तो करना है, लेकिन उस कर्म का आउटकम सिक्रेटिवली पैसा कमाना है, सबके सामने पता नहीं होना चाहिए कि मैं पैसा कमा रहा हूँ। और झूठ बोलेगा, ठीक है यार कुछ खास नहीं चल रहा है बिजनेस, बिना ऐसे चल रहा है भाई, नहीं, लेकिन कमा कमा तो बहुत रहा होगा। या फिर रोएगा, अरे ये बिना अच्छा नहीं चल रहा है बिजनेस, लेकिन अच्छा चल रहा है। जो लोग बारंबार यही बोलते हैं ना, हर बार हम उसको पूछते, तो वो ग्राफोलॉजी का प्रिंसिपल याद रखो, एग्जैगरेशन ऑफ एनीथिंग ऑपोजिट इज द ट्रुथ। ठीक है, तो तब समझ जाने का इसका पैसा बहुत ही ज्यादा आ रहा है, 8 हाउस एक्टिवेट है इसका, तभी जाके ये 8 हाउस का कनेक्टिविटी दूसरे 10वें या 11वें या 12वें से कनेक्शन बन गया है। क्योंकि पैसे के लिए हम 4 जोन देखेंगे ना, 10th, 11th, सेकेंड हाउस, और साथ ही साथ 12th। 12th क्यों? क्योंकि एक्सपेंस कितना करेगा ये भी तो देखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे नवम भाव, जो भाग्य का स्थान है। ये तो बहुत अच्छा माना जाएगा, बिकॉज नवम भाव जो भाग्य है, तो ये अपनी मेहनत से भाग्य का निर्माण करेगा। पता है सबसे बेस्ट क्या रहेगा इसका, ये भाव में इसको थोड़ा ही मेहनत करना है और आउटकम इतना बड़ा आ जाएगा। मतलब इसने 5% 10% भी मेहनत की ना, फटक से इसको 90% का फल तुरंत मिलेगा, क्योंकि भाग्य के स्थान में बैठा हुआ है कर्मेश। तो ऑब्वियसली वो अपनी मेहनत से तो भाग्य का तो निर्माण करेगा, लेकिन उसको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। आजकल के लड़के सब हम देखते हैं ना, बहुत जल्दी आईएम कर लेते हैं, आईएम के बाद पहली या दूसरी साल में ही उसको 50 लाख की नौकरी लगती है, अगले साल में उसकी 60 लाख की हो जाती है। ये क्या था? ये भाग्य स्थान और कर्म स्थान का कनेक्शन उसका बन गया उस लड़के का। ठीक है, अपनी मेहनत से कमाएगा, भाग्य का निर्माण करेगा, और अपने भाग्य से प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेगा बहुत फास्टर। जल्दी से जॉब पर प्रमोशन भी होता है। कई लोग मुझे बोलते हैं, अरे यार बॉस बेकार है, बायस है, हम तो 5 साल से हैं, इसको तो साले को आते ही इसको प्रमोशन दे दिया बीना को, ऐसा थोड़ी होता है। अरे बीना का वो 9th और उसका 10th दोनों स्ट्रांग है, छठा भी स्ट्रांग होगा तभी फटाफट। तो आपको अगर जॉब का भी देखना है जल्दी मिलेगा, तो 9th और 10th तो देखो ही, 6 भी देखो, शनि भी देखो, शनि और मंगल। ठीक है, विशेष रूप से शनि, अगर शनि लो डिग्री का है ना तो जॉब पे प्रमोशन मिलेगी। अगर शनि 24 25 26 28 डिग्री का है तो इतना नहीं मिलेगा, क्योंकि वृद्ध अवस्था में प्राप्त हो चुका है। ठीक है, शनि की डिग्री जितनी कम होगी ना, शनि नीच का होगा, कम डिग्री का होगा, अशुभ होगा, तो ऐसे लोगों को जॉब से ही पैसा ये लोग बनाएंगे, जॉब से, केवल जॉब से। ठीक है, और अगर आपको देखना है कि उसका बिजनेस अच्छा करेगा, तो शनि उच्च का होना चाहिए, स्वग्रही होना चाहिए, या फिर साथ साथ में मंगल भी अच्छा होना चाहिए उसका। क्यों मंगल अच्छा होना चाहिए शनि के साथ फॉर बिजनेस? एक्शन कौन लेगा? प्लानिंग शनि देता है, एग्जीक्यूशन मंगल उसको देगा। शनि अच्छा बिजनेस में कुछ तो प्लानिंग अच्छा करोगे, शनि ऑब्जर्वेशन देता है, प्लानिंग देता है, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला जो देवता है मंगल, वही वीक है, तो आप एग्जीक्यूट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए शनि मंगल हमेशा देखा जाएगा बिजनेस में। हाँ, तो ये बात रही नवम भाव की। अब हम बात करते हैं दसम भाव की। ठीक है, अब देखो ये भी बोल सकते हैं कि ये पैसा कमाएगा ना, साथ ही साथ डोनेशन भी बहुत देगा, जो पैसा आएगा वो तो उसका और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि नवम भाव को हम लॉन्ग जर्नी भी बोलते हैं, वहां से धर्म स्थान भी देखते हैं, वहां गुरु को भी देखते हैं, और वहां से हम क्या देखते हैं, धर्म, मंदिर, तीर्थ यात्रा, लॉन्ग लाइफ, सॉरी नॉट लॉन्ग लाइफ, ये डोनेशन। तो अगर कर्मेश नवम में कनेक्ट हो गया, और अगर वो डोनेशन करता है धार्मिक स्थान पे जाके, तो भाई वो बिलियनर बन जाएगा बहुत जल्दी, उसके पास बहुत पैसा आएगा। क्योंकि ये नवम स्थान डोनेशन का भी है, आपको याद होना चाहिए। अगर किसी का नवम स्थान खराब है ना, वो मक्खी चूस होगा भाई साहब, क्योंकि उसके दान करने की दानत कभी नहीं होगी, भले उसके पास 10 सेकंड का लॉर्ड और 10 का लॉर्ड स्ट्रांग होने देगा। नवम भाव खराब है ना, उसको बोलोगे कि डोनेशन करो, अरे हाँ हाँ मैं करता हूँ करता हूँ करता हूँ, या फिर तो वो दिखावा करेगा। ठीक है, अगर राहु वहां बैठा तो दिखाएगा कि मैं कितना डोनेशन कर रहा हूँ। ठीक है, कीटू रहेगा तो वो छुपाएगा अपने डोनेशन को। ठीक है, तो इसलिए इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए, 9th इज द वेरी अमेजिंग जोन, कि बिना भाग्य के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, बोले कहावत है, भाग्य से ज्यादा या कर्म से ज्यादा या भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ मिलता नहीं, ऐसा कुछ फ्रेज है, मैं भूल गया वो। ठीक है, दसम स्थान, दसम यानी तो खुद का ही घर में बैठ गया भाई साहब, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट, पूरा कुंडली को ही हिला देगा। अगर बस उसका भाग्य थोड़ा अच्छा हो, एवरेज भी हो, लेकिन 10th का लॉर्ड अपने ही हाउस में बैठ गया है,
ठीक है। तो भाई वो इतना बेस्ट रिजल्ट देगा, जितना एक प्रकार से हम कह सकते हैं राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। राजा जब अपने सिंहासन पर बैठेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ सारे निर्णय लेगा। तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट सक्सेस मिलेगी, वर्क स्पेस पर भी, घर भी अच्छा होगा, माँ के साथ रिलेशनशिप भी उसके अच्छे रखेगा, क्योंकि दसम स्थान का स्वामी दसम स्थान में बैठा है। शुभ दृष्टि, सातवीं दृष्टि डाल दे घर पे, तो घर भी अच्छा बन जाएगा, माँ के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे। ठीक है। और साथ ही साथ प्रोफेशनल जोन में उसका बहुत नाम नाम होगा, वाह वाह वाह। ठीक है। अपने पिता के साथ ये बिजनेस अच्छा करेगा, या पिता का बिजनेस अगर ये टेक ओवर करता है तो उसको वो स्केल करेगा, पिता के साथ इसकी बनेगी भी अच्छी। ठीक है। और लेकिन साथ साथ में सूर्य भी देखना है, अगर दसम भाव का स्वामी दसम में बैठा है तो साथ में सूर्य भी देखो, क्योंकि इस ग्रह का, सॉरी, इस भाव का कारक ग्रह तो सूर्य महाराज है। ठीक है। ऐसा जातक किसी के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं रहता, बिकॉज उसको अपने भाग्य पर पूरा विश्वास है कि भाई मैं अपने बलबूते पे आगे बढ़ा हूँ आज तक, तो तू कौन है मुझे बोलने वाला कि मैं तेरे को हेल्प करूंगा तो ही तुझे प्रोजेक्ट मिलेगा। तो ही हैज ह्यूज कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो इसीलिए ये किसी पर डिपेंडेंसी इसकी कभी नहीं रहती, और सरकारी काम से फायदा या सरकारी काम में फायदा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कार पुरुष की कुंडली के हिसाब से दसम भाव क्या है, दसम भाव सूर्य है। उसका वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो भाव का जो कारक ग्रह है सूर्य महाराज है। सूर्य इज रिलेटेड टू द फादर, सूर्य इज रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। मूल रूप से गवर्नमेंट, स्टेट बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट, वो उससे कनेक्ट करता है। ठीक है। तो इसलिए आपको अपने आप समझ में, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, यूपीएससी की भाई बोर्ड के एग्जामिनेशन, अगर सिक्स हाउस अच्छा है 10 के साथ में, और मंगल भी अच्छा है इसका, और सूर्य भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, मंगल अच्छा है, सिक्स हाउस अच्छा है, 10th हाउस अच्छा है, बोल दो भाई, भाई आप आईएएस आईपीएस के लिए ट्राई करो। और उसमें भी मंगल अगर अच्छा है सूर्य के साथ साथ, सूर्य से भी ज्यादा स्ट्रांग है मंगल, सर आप आईपीएस के लिए करो। लेकिन सूर्य ज्यादा स्ट्रांग है मंगल से, सर आप आईएएस के लिए अप्लाई करो। ठीक है। क्योंकि सूर्य क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, तो आईएएस तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और मंगल क्या है, पुलिस है। ठीक है। तो इसलिए जब मंगल स्ट्रांग होगा, सूर्य भी स्ट्रांग होगा, सिक्स हाउस भी स्ट्रांग है, 10th हाउस भी स्ट्रांग है, तो यूपीएससी में उसको बोलेगा आप आईपीएस को ऑप्ट कीजिएगा। ठीक है। और अगर केतु स्ट्रांग है तो उसको बोलेगा आईएफएस में एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करे। आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो दूतावास बोलते हैं ना, एम्बेसडर्स, एम्बेसडर टू पाकिस्तान, ये वो क्या है, फॉरेन अफेयर्स कहाँ से हम देखते हैं, कौन सा ग्रह है पता है, केतु। आपको अपना फॉरेन अफेयर्स अच्छे करने, बाहर के स्टेट के साथ एक्सपोर्ट करना है, केतु को स्ट्रांग कर दो। केतु को कैसे स्ट्रांग करोगे आप, कुत्ते को पालना नहीं है, कुत्ते को खाना देना है, घर के नजीक नहीं आने देना है कुत्ते को, लेकिन आपको बाहर जाके कुत्ते को खाना खिलाना है। ठीक है। उसका ध्यान रखना है, कोई उसको हर्ट ना करे, आपको भी कभी हर्ट नहीं करना है। ठीक है। तो आप देखोगे आपका केतु संत साधु महात्मा जो भक्त जन है, जो बहुत ध्यान मेडिटेशन करते हो, निस्वार्थ भाव के जो लोग हैं, ठीक है, ये भी केतु हो गए। जितने स्पिरिचुअल लोग हैं, सच्चे स्पिरिचुअल, वो तिलक और माला पहनकर यूट्यूब पे आने वाले लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जो सही में स्पिरिचुअल है, क्योंकि जितना केतु स्ट्रांग होगा वो इतना इंसान उतना ही अपने आप को छुपाएगा। स्पिरिचुअल इंसान अपने आप को छुपाता है। ठीक है। और राहु उसमें जुड़ जाता है। ठीक है। तो ये समझ जाओ कहीं ना कहीं पे वो दिखावा करेगा। ठीक है। तो इसलिए आपको चाहिए कि फिर उसको बोलोगे आप आईएफएस में कर सकते हैं। रेवेन्यू के लिए अगर जाना होगा, IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, जो हमारे केजरीवाल जी थे। ठीक है। तो कौन सा ग्रह देखेंगे रेवेन्यू के लिए, बहुत सिंपल है ये तो, सूर्य और मंगल के साथ में। मर्क्यूरी। यस एग्जैक्टली, अभी दिमाग चल रहा है आप लोग का, मतलब। ठीक है। तो इस तरह से आप करियर भी बता सकते हो, जैसे मैंने यूपीएससी का आपको बता दिया, आईएफएस के लिए केटू, आईआरएस के लिए नैना ने बोला मर्क्यूरी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, और पुलिस के लिए आपको मंगल देखना पड़ेगा। ठीक है। इस तरह से धीरे 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 आपको सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर और काम में था, हाँ, तो ये दसम स्थान हो गया। अब आएगा एकादश स्थान, जो प्रॉफिट एंड लॉस का है। दसम भाव का स्वामी 11th में चले जाता है। ये तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल का है भाई, ये तो गजब का ये का कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे आपको बहुत पैसा कमा के देगा, क्योंकि प्रॉफिट लॉस है और 10th का भी लॉर्ड है। जब दोनों राशि परिवर्तन हो जाए, या दसम का 11th में या 11th का दसम में, ठीक है, बैठ जाता है ना,
तो खूब धन कमाता है, डिपेंडेंसी खत्म, और इतना पैसा कमाएगा ना कि आप बता नहीं सकते। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रहेगा, बिजनेस ऑल्सो रिलाई ऑन सेल्फ। ठीक है। पर मैं भले ही इसकी रीडिंग है, फिर भी मैं लोगों ये पैसा जबरदस्त कमाएगा, सिवाय के 11th भाव के अंदर में कोई नेगेटिव प्लेनेट ना हो। क्योंकि मैंने आपको एक सूत्र बताया था शुरू में क्लासेस में, आई थिंक चौथे पांचवी क्लास में, जिसमें बताया था 11th का लॉर्ड कैसा ही हो। देखो 11th का लॉर्ड हम मार्केट में गिनते हैं, पता है ना मार्केट कौन कौन से हैं? बताओ बीना। अब बीना को बोलने दें, मार्केट कौन कौन से हैं? 258 11 258 11 नहीं नहीं नहीं, करिश्मा तो बताओ। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नहीं, नोट नहीं देखने का, नोट नहीं देखने का। नहीं नोट्स नहीं देखे, आई एम थिंकिंग। अच्छा थिंकिंग, ऐसे कौन थिंकिंग करता है? ठीक है। अच्छा, बोल रहे हैं। 2 3 7 and 11 मार्केश, मारक भाव का स्वामी, दूसरा, तीसरा, सप्तम और एकादश। अब यहाँ पर फिर भी एक सूत्र ये भी है कि एकादश भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो हमेशा प्रॉफिट ही देगा। डिपेंड कि कौन सा ग्रह वहां पे बैठा है। राहु 11th में बैठ गया तो भाई साहब आपको धन पैसा बनाने में आपको पागल कर देगा। क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, घुड़सवारी, शॉर्टकट पैसे कमाना, ये राहु वहां 11th में बैठ कर दे देता है। ठीक है। शनि वहां 11th में बैठ गया, ठीक है, तो वो आपको इंटेलेक्चुअल बना देगा। स्मार्टली आप कैसे पैसे कमाओगे ये आपको शनि वहां पे बता देता है। मर्क्यूरी 11 में बैठ के पैसा प्रॉफिट कैसे देगा? बैंकिंग से पैसा देगा। पैसे से पैसा कैसे बनाना वो उसको देगा। तो वो लोग म्यूचुअल फंड, एसआईपी, सेविंग्स, ये और बैंक से कैसे पैसे कमाना ये आपको बुद्ध वहां बैठ के देगा। तो कौन सा प्लेनेट वहां बैठे उसके आधार पे आप बोल सकते हो कि ये पैसा कैसे कमाएगा। ठीक है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी रहेगी, बिजनेस किसी और के ऊपर डिपेंड होगा ही नहीं, क्योंकि ये खुद कर्म करके क्रिएट कर रहा है। हाँ नैना। अच्छा, ये देर आर टू थिंग्स। अभी म्यूचुअल फंड इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क, राइट? यस शेयर मार्केट इज टेकिंग रिस्क। यस यस। शेयर मार्केट में भी देर आर सम इन्वेस्टर्स एंड देर आर सम जो ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करते हैं। सो हु शुड बी ट्रेडिंग एंड हु शुडंट बी ट्रेडिंग, वो कैसे पता चलेगा? ट्रेडिंग का जो राजा है, ठीक है, ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट, राहु। अगर आपका राहु अच्छा है, अच्छे स्थान का स्वामी है, राहु कहाँ पे उच्च का रहता है? किसी को याद है? भूल गए। दूसरे और तीसरे नंबर राशि में राहु उच्च सेकंड का रहता सेकंड एंड थर्ड। है। यस, सरस सरस। तो सेकंड एंड थर्ड हाउस में राहु उच्च का रहता है, और 8 और 9 नंबर की राशि में वो नीच का रहता है। ठीक है। अगर आप मान लो राहु 11th में बैठा, बोलेगा अरे यार तू तो क्रिप्टो करेंसी से कमाएगा, लेकिन वहाँ 8 नंबर राशि में बैठा है राहु, एकादश भाव के अंदर में 8 नंबर लिखा है, और वहां राहु बैठ गया तो वो नीच का राहु हो गया। अब रीडिंग तो यह है कि 11th हाउस में राहु धन धन पैसा कमाता है स्टॉक मार्केट से, लेकिन फिर भी उसको बर्बाद कर देगा राहु जैसे हो जाएगा, क्योंकि वो रीडिंग वहां एप्लीकेट नहीं होती, राहु नीच का हो गया 8 नंबर राशि 9 नंबर राशि में। तो आपको राहु देखना है हमेशा, जो कि शास्त्र का, तो क्योंकि यहाँ से मैं शास्त्र का मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा कि शास्त्र कहता है कि ये 6 चीज से आपसे दूर रहना है, तो कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर कभी नहीं रहेगा। वो 6 चीजों में एक चीज है गैम्बलिंग। देखिए मैंने पहले भी आई थिंक आप लोग को बताया था, 6 चीज अगर आपकी है से आपकी कनेक्टिविटी नहीं है तो आपके ऊपर कलयुग, आप भले पूजा पाठ मत करो, मेडिटेशन मत करो, ठीक है, केवल अपना कर्म करो, तभी कलयुग का प्रभाव आपके ऊपर जीरो रहेगा। वो 6 चीज कौन सी है? अल्कोहल, सेकंड नॉन वेजिटेरियन फूड, थर्ड इज द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फोर्थ इज द गैम्बलिंग, जो ये जो है क्रिप्टो करेंसी स्टॉक मार्केट्स। ठीक है। तो जो लोग का राहु अच्छे पैसे कमाते हैं ना, पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन वो श्रीमद् भागवत जी का सूत्र लागू हो जाएगा, तो पैसा तो आ गया, वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है। अब वो आपको परेशान करेगा कलयुग। ठीक है। पांचवा है अपरिग्रही दोषम। ठीक है। किसी का छीन के ले लेना, किसी की प्रॉपर्टी, किसी का पैसा, किसी की कोई वस्तु, परिग्रही दोषम बोलेगा। तो आपको अपरिग्रह का अंदर परिग्रही दोषम हो गया। और छठा हो गया अनएथिकल मनी। अनएथिकल मनी, जब ये 6 चीज करेक्ट हो जाती है आपकी लाइफ में, चाहे आप कुंडली कितनी भी अच्छी हो बुरी हो, तो आपकी कुंडली को भी खराब कर देता है 6 में से कोई एक चीज। ठीक है। द्वादश भाव, आई होप यू गेट द आंसर है ना? या या बट देन व्हाट डू वी डू फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग? ये तो ट्रेडिंग हुआ, ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड दिस थिंग, जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए डालता है। हाँ तो कर सकते हो, तो उसमें उसमें दोष नहीं है, वो आप नहीं नहीं, इन्वेस्ट कर रहे वो हो। कहाँ से देखते हैं इन्वेस्टमेंट? कहाँ से देखते हैं? इन्वेस्टमेंट हम जो देखेंगे ना, प्रॉफिट लॉस 12th हाउस। देखेंगे 11th, 11th से
और 9 से, 11th और 9th। So any planet connected to it? प्लैनेट जो देखा जाएगा ना, अगर इन्वेस्टमेंट की बात है तो बुध देखा जाएगा, बुद्धि से ही आप अपना व्यापार को बढ़ाते हो। बुध देखा जाएगा और गुरु भी देखा जाएगा और शुभ ग्रह और 9th हाउस, क्योंकि वो 9th हाउस आपको हेल्प बताएगा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, इसलिए मैं 9th हाउस बोल रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और सेकेंड हाउस भी देखेंगे। सेकेंड, 9th और 11th, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों के प्लैनेट के जो लॉर्ड्स हैं, इसको आप कनेक्ट करना। Not 12th house. 12th हाउस, हाँ 12th भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंस का भी वो जोन है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। Investments are seen from 12th house, no? Actually, investments. इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता 12th हाउस में, पर हाँ थोड़ा बहुत देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट उसके लिए, क्योंकि वो मोक्ष का स्थान है ना। मोक्ष यानी कि सब कुछ वहां से चला गया। मैं आइडली जो समझ पा रहा हूँ ना, सेकेंड हाउस, 11th हाउस और आपका ये 10th को भी हम करने गए, कर्म कर रहे हो ना आप, इन्वेस्ट कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो ना, तो आपको ये आइडली मैं बताऊंगा सेकंड हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस और 9th हाउस। 9th इसलिए क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट आपको फल देगा कि नहीं, वो आपका भाग्य में है कि नहीं वो इन्वेस्टमेंट का फल, तो वो आपको दिखाएगा 9th हाउस। कनेक्टिविटी तो मोर ऑफ द 12th हाउस के 11th, 10th, सेकेंड एंड 9th हाउस, ये आपको इन्वेस्टमेंट के लिए देखना पड़ेगा, तब भी जाके। और साथ ही साथ आप ये भी देख लो इन सब के अष्टक वर्ग में टोटल पॉइंट कितने हैं। वहाँ है तो प्लेनेट अच्छे, लेकिन अष्टक वर्ग में पॉइंट कम है ना, तभी रिस्क लेने से आगे या पीछे हो जाइएगा। ठीक है, द्वादश भाव यानी 10th। अब 10 का भाव 10th में चला गया तो ये तो बहुत गड़बड़ की बात है भाई। क्यों गड़बड़ की बात है? क्योंकि कि वो पूरा व्यय का स्थान है, मोक्ष का स्थान है। मोक्ष क्या होता है, मतलब सब की छोड़नी पड़ती है तब आपको मोक्ष मिलता है। संसार को छोड़ेंगे तब वैराग्य आएगा और तब आपके अंदर में मुक्ति के आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो इसलिए मुक्ति का मार्ग है, तो आप सारी चीजें अंदर डालते जा रहे हो। आपका 10th का लॉट 12th में तो सारी आपके खर्चा बहुत ज्यादा होगा कंपेयर टू योर अर्निंग। तो नो सेविंग एट ऑल, एक्सट्रीमली हाई ऑन एक्सपेंडिचर, स्पेशली लग्जरी प्रोडक्ट में पैसा डाल, क्योंकि लग्जरी हम 10th यहाँ से भी देखते हैं, 12th से भी देखते हैं। लग्जरी, फॉरेन ट्रैवलिंग, विदेश यात्रा जो बोलते हैं, विदेश से धन कमाना, हॉस्पिटैलिटी भी देखते हैं, मुक्ति भी देखते हैं। तो ही विल वेस्ट द मनी ऑन अननेसेसरी स्टफ, फालतू की चीजों में ये पैसा खर्च करेगा। ठीक है, और अगर ये नेगेटिव रहा तो कोर्ट कचहरी तो होगा ही होगा। 10th और 12th का कनेक्शन बन गया, या फिर 10th और 12th में कनेक्टिविटी के साथ में पाप ग्रह बैठ गए, तो कोर्ट कचहरी में ये पैसा उसका सहारा चली जाएगा। और अगर शुभ ग्रह बैठा हो तो एक्सपेंस जरूर करेगा, लेकिन लग्जरी पे करेगा, यानी फॉरेन ट्रैवल, लेटेस्ट गैजेट्स, अच्छे होटल में रहना, खाना पीना, अच्छी कार, ये सब। लेकिन अगर पाप ग्रह बैठा तो फालतू के खर्चे, जरूरत नहीं बीएमडब्ल्यू की, लोन लेकर भी बीएमडब्ल्यू ले लिए लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास बीएमडब्ल्यू है। ठीक है, तो इसलिए शुभ ग्रह बैठा होगा तो अच्छा है, पॉजिटिव है। उसके अलावा पाप ग्रह बैठा होगा और कर्म स्थान भी आ गया तो इस सारी नेगेटिविटी का आप निचोड़ वहां बता सकते हैं इसको। ठीक है, चलो कितना बज गया आज तो? अरे एग्जैक्ट 10:02 हो गए, जो हम लोग एग्जैक्ट 60 मिनट हुआ। अब बताओ, हाँ आपको अभी एक और सूत्र मुझे आप लोगों को बता, पहले यहाँ तक समझ में आ गया? कोई कुंडली लेनी है या एक सूत्र बता दो आप लोग को? एक बार रिपीट करना, वो केतु के साथ कनेक्ट होएगा तो कर्म स्थान में यू विल गेट इनटू व्हाट? किसकी बात करिए? वो आईएएस आईआरएस उसका सब बोल रहा था ना, हाँ मंगल। हाँ हाँ, जब आईएएस के लिए देख रहे हैं तो हमको देखना पड़ेगा, पहला तो हमको देखता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पर ही, हमको क्या क्या चीजें देखनी है। पहला अगर मैं देख रहा हूँ, अरे कलर कलर कलर, अगर मैं आईएएस के लिए देख रहा हूँ तो मुझे सन को देखना पड़ेगा। अगर मैं आईपीएस के लिए देख रहा हूँ तो मुझे मंगल को देखना पड़ेगा। अगर मैं केतु को देख रहा हूँ तो मैंने इंडियन फॉरेन सर्विसेज को देखना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं, अरे ये क्या मैंने आगे पीछे लिख, ठीक, आईआरएस के ओके लिए ओके। देख रहा हूँ, ठीक है, तो मर्क्यूरी को मुझे देखना पड़ेगा कि बुद्धि से वो कैसे वो चीजों को हैंडल करेगा। ठीक है, आईएफएस समझ गए ना, इंडियन फॉरेन सर्विसेज। ठीक है, और क्या क्या होता है, आईएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, मुझे ये चार ही पता है, और बहुत भी सारे जोन हो सकते हैं। पर इसके साथ साथ में आपको ये भी देखना है कि पुलिस सिक्स मंगल का से लॉर्ड ना। कैसा। हाँ, सिक्स लॉर्ड आईपीएस। अच्छा होना चाहिए।
हाँ, ये यूपीएससी के लिए बता रहा हूँ। 10th लॉर्ड अच्छा होना चाहिए और 9th लॉर्ड भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इन सब के अगर ये स्वामी अच्छे रहे ना तो ही। और सूर्य तो भाई डिफॉल्ट ही अच्छा ही होना चाहिए आईपीएससी के लिए। अगर अच्छा नहीं है सूर्य आपका और आप अप्लाई कर रहे हो और 6 का भी लॉर्ड अच्छा नहीं है, और 6, 10th और 9 के अष्टक वर्ग में पॉइंट भी देख लीजिए हमेशा कि वो कैसे है। ठीक है, जब ये सारी चीजें होगा, 6, 9 और 10 का कनेक्शन मस्त बन जाएगा। ठीक है, तब आप, और सूर्य अच्छा रहेगा, सूर्य उच्च का रहेगा, सूर्य अच्छा या एवरेज भी हो, तब आप उसको बोल सकते हो। क्योंकि अगर मान लो सूर्य एवरेज या एवरेज से कम है तो हो सकता है उसको सेकंड क्लास ऑफ कैटेगरी में डाल दिए। ये फर्स्ट क्लास की कैटेगरी के जॉब्स है। इसके नीचे का एक नेक्स्ट लेवल कौन सा आ जाता है, स्टेट लेवल की सिविल सर्विस। जैसे हम लोग महाराष्ट्र वालों के लिए एमपीएससी, कोई यूपीएससी में नहीं जा सकता, ही कैन अप्लाई फॉर एमपीएससी। और बहुत बार ऐसे भी हो जो आईएएस के लिए ट्राई करते हैं, रैंक कम आती है, उसको सेकंड क्लास के ऑफिसर की जॉब दी जाती है, यानी यूपीएससी लेवल के नीचे की जो है एमपीएससी वहां का दिया जाएगा। वो जो डेप्यूटी कलेक्टर, एमपीएससी व्हाट, सिविल सर्विसेज? सिविल सर्विस वो सेकंड क्लास का, उसका एक डाउन लाइन। महाराष्ट्र महाराष्ट्र स्टेट ये है एमपीएससी, हर स्टेट का रहता है यूपीएससी के नीचे का ग्रेड जो होता है। जैसे गुजरात में रहेगा कि जीपीएससी रहेगा, कि गुजरात स्टेट का। ठीक है, वो भी पावरफुल है, वहां पर भी अच्छी पोजीशनिंग मिलती है, पर वो इसके लेवल, ए लेवल का क्रीमी जॉब है ये सब। ठीक है, आईएएस आईपीएस, तो ये आईएएस आईपीएस के नीचे काम करेगा। और उसकी भी कुछ ना कुछ वो अगर कलेक्टर होगा आईएएस वाला, ये डेप्यूटी कलेक्टर रहेगा, वैसे वो उसके नीचे का हॉटे में रहेगा। पर पहला प्रेफरेंस और फास्टर प्रमोशन का चांसेस आईपीएससी वाले के, आई मीन यूपीएससी वालों के लिए, कंपेयर टू द स्टेट बोर्ड वाले जो रहेंगे, वैसा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख पाओगे कि कहाँ पर कौन सी चीजें कनेक्ट हो रही है, तो इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अभी मैं आज आपको एक रवि भाई है कि चला गया, है। ठीक है, अभी एक कुंडली, एक लाइव कुंडली लेते हैं, एक को शेयरिंग बंद कर देता हूँ। किसी की कुंडली अगर लेना हो तो भाई काहे को ये करे, टॉप रिकॉर्डिंग।